एवरीवन, वेलकम टू चैंपियंस स्मार्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में चलने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्वेशंस क्या होती हैं। सो इक्वेशंस आर एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच कंसिस्ट द सिंबल ऑफ इक्वलिटी। ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इक्वलिटी का रिलेशन बन रहा हो, दो ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें इक्वलिटी का रिलेशन बन रहा होगा वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? आपका इक्वेशन। ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक इक्वेशंस की। किसकी बात करेंगे हम? अलजेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है। अलजेब्रा के बारे में मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियोस में इंट्रोड्यूस कर दिया है कि व्हाट आर द अलजेब्रिकल टर्म्स एंड व्हाट इज अलजेब्रा। सो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 8 की वहां पर आप इस टॉपिक को देख सकते हैं और आपके सारे पॉइंट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अलजेब्रिक इक्वेशंस की हम बात करें तो अगर इसे डिफाइन करना होगा तो होता है द इक्वेशन मीन्स व्हेन टू algebraic expressions having two or more unknowns are in the relation of the equality will be said as the algebraic equation। एक ऐसा एक्सप्रेशन, दो ऐसे एक्सप्रेशंस, जैसे हमने कहा a प्लस एक्स, एक एक्सप्रेशन ये है और दूसरा एक्सप्रेशन है b प्लस 2x। ठीक है। ये दोनों ही अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं और इनके बीच में अगर इक्वलिटी का रिलेशन हो गया तो ये किस टाइप का इक्वेशन बन गया? इसको बोलते हैं हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक, इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन। जरूरी नहीं है कि दोनों साइड सेम नंबर ऑफ टर्म्स हो। इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2। बाइनोमियल है तो इधर मोनोमियल भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट वहां पर आपका इक्वलिटी का रिलेशन होगा तभी वो अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है। सो आई होप कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ गए हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करूं मैं तो उसकी डेफिनेशन होगी, so this is the definition: a statement of equality of two algebraic expressions involving one or more variable। वन या वन से ज़्यादा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है तो ये भी हो गई आपकी क्या? ये भी हो गई एक अलजेब्रिक इक्वेशन। अगर हम बात करें कुछ ऐसा, देन ये भी हो गई आपकी एक अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है। सो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लीनियर इक्वेशन, जो आपके चैप्टर का ही नेम है, लीनियर इक्वेशंस। ठीक। लीनियर, अगर आप टर्मिनोलॉजी की बात करें लीनियर की तो आप क्या समझते हैं? लीनियर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लाइन। लाइन से बनता है आपका लीनियर। ठीक है। तो अ लाइन, एक ऐसी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को हम लीनियर बोलते हैं। ठीक। एक 180 डिग्री एंगल मेकिंग लाइन को हम लीनियर बोलेंगे। ठीक। तो जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनको हम जब प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनको हम ग्राफ पे जब प्लॉट करेंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी। ठीक है। तो ग्राफ प्लॉटिंग आप बाद में सीखेंगे, पहले हम इसको लीनियर इक्वेशंस के बारे में अभी पढ़ लेते हैं। बट बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ प्लॉटिंग होती है वो स्ट्रेट लाइन बनाती है, इसी वजह से उसका नेम लीनियर होता है। ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। ठीक है। द इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑफ हाईएस्ट पावर 1। ठीक। जैसे अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स यूज हुई हैं उनकी पावर कितनी है? यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है? 1 है। इसका मतलब ये किस टाइप का इक्वेशन हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक। तो यहाँ अगर हम ये दूसरा वाला देखें, यहाँ पर जो इसकी पावर है 2 है एंड y की पावर 2 है, तो किस टाइप का इक्वेशन हो गया? इज इट लीनियर इक्वेशन? तो यहाँ पर पावर 2 है, सो इट विल नॉट बी अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में जो कंपल्सरी कंडीशन है वो है कि डिग्री उसकी 1 ही होनी चाहिए। ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन: एन इक्वेशन हैविंग मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल एज 1, दैट विल बी द लीनियर इक्वेशन। अगर हम एक और एग्जांपल इसका देखें तो जैसे हमारे पास अगर हो गया 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। ठीक। इफ एंड बट
अगर ये हमारी इक्वेशन है तो यहाँ पर जो डिग्रीज हैं दोनों ही वेरिएबल्स की वो 1 है, तो ये कैसा हो गया आपका एक लीनियर इक्वेशन। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि एक अगर आपके पास कोई इक्वेशन है 4 तो इज इट अ लीनियर इक्वेशन? यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नो, इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ एक वेरिएबल की तो पावर 1 है तो दूसरे की 2 है, तो उससे क्या मतलब हुआ? नहीं, जितने वेरिएबल्स यूज होंगे उन सब की पावर 1 होनी चाहिए, तभी वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। सो इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। सो जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। द फर्स्ट वन इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड द सेकंड वन इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, सो छोटी क्लासेस में हम 7th 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही पढ़ते हैं, वहाँ से हम बेसिक्स सीखते हैं। उसके बाद 9th में केवल ग्राफिकल मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है एंड 10th क्लास में आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की वैल्यूज मतलब सिंप्लीफिकेशन भी इंक्लूड किया गया है चैप्टर नंबर 3 में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ कैन वी जस्ट सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। पहले तो आप जान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है। ऐसी इक्वेशंस जिसमें एक केवल वेरिएबल यूज होगा वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होते हैं। जैसे x + 5 = 7, तो यहाँ देखिए केवल एक वेरिएबल यूज हुआ है। जैसे 2a + 1 = 9, तो यहाँ पर भी केवल एक वेरिएबल यूज हुआ है। तो ये इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं वो होते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बट अगर कुछ ऐसा हो गया a + y = 9, तो ये देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल, एक तो a हो गया और एक y हो गया, तो ये इस टाइप के इक्वेशंस जो होती हैं वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स के सोल्यूशन को करने के मेथड सीखेंगे। ओके, so here 2 methods I am going to tell. The first one is the transposition method and the second one is the cross multiplication method. एक मेथड और भी होता है सिस्टमैटिक मेथड, बट उस मेथड को मैं अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो इट वुड बी बेटर टू नो द ट्रांसपोजिशन मेथड। देखिए ट्रांसपोजिशन, ठीक है, इसको स्प्लिट करेंगे तो ट्रांसपोजिशन, ट्रांस मीन्स ट्रांसफर और पोजिशन मीन्स प्लेस का। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे जो सिंपल फॉर्म में होंगे, मीन्स जो एक नॉर्मल इक्वेशंस बनाएंगे उनमें हम ट्रांसफ़र करेंगे लाइक टर्म्स का एक साइड पर। जब हम एक साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे, जस्ट लाइक इफ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल 4x + 5 = 3x + 1। ठीक है, ये एक हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसमें हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है या इसका रूट फाइंड करना है। पहले तो आप जान लीजिए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको जब हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या होगी, इक्वल। ठीक है, ऐसी वैल्यू x की जो कि यहाँ रिप्लेस करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू को इक्वेट कर दे, बराबर कर दे, वो होता है सॉल्यूशन या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक, सो इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए मैंने कहा ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, मतलब इनके पोजीशंस को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका लाइक टर्म 4x का लाइक टर्म क्या है, 3x। लेफ्ट हैंड साइड में 4x है और राइट हैंड साइड में 3x है। इसको वन साइड लेंगे, मीन्स 3x विल गो टू दिस साइड। ठीक है, टू लेफ्ट हैंड साइड। इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये साइड तो चेंज करेगा, जब ये साइड चेंज करेगा तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। और अगर कोई भी चीज प्लस में है, प्लस का साइन जो होगा और वो साइड चेंज करेगा किधर से भी, तो वो माइनस बन जाएगा, और अगर माइनस का होगा तो वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, बट अगर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन अगर साइड चेंज करेगा, चाहे वो लेफ्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ्ट आएगा, तो हमेशा डिवाइड बनेगा, मतलब अपना अपोजिट हो जाएगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी जैसे जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपका ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो अभी हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। सो 3x इसका लाइक टर्म है, सो इट विल गो टू दिस साइड, और 5 जो है वो 1 का, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है तो 5 इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में, और इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस साइन है, तो जब साइड चेंज करेगा तो ये -3x हो जाएगा, और यहाँ पर होगा 1
और ये जब 5 आएगा इधर तो क्योंकि इसके साथ प्लस साइन है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, सो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन यहाँ पर चल रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसके दोनों कोफिशिएंट क्या है, 4 - 3, सो इट विल बी 1x एंड हेयर 5 - 1 हाउ मच, 4, सो बट द 5 इज ग्रेटर इन साइन, सो -4, सो द वैल्यू ऑफ x इज -4। तो जो x की वैल्यू -4 है यही आपका रूट ऑफ द इक्वेशन भी है और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी है। क्यों है, क्योंकि जब हम x की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, मैं अभी वेरीफाई भी करके दिखा रही हूँ, और जो इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड वेरीफाई इट। तो हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी और फिर उसकी वैल्यू को इक्वेशन में रिप्लेस करके हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना होगा। इसका मतलब हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो जस्ट सी इट है। तो जब हम इसको ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x हेयर, तो x के प्लेस पर -4 हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 × -4 प्लस 1। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 × 4 = 16, -16 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4 × 3 = 12 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -16 है और यहाँ पर +5 है, तो इट विल गिव -11, और यहाँ पर -12 है और यहाँ +1 है, तो क्या मिल जाएगा आपको, -11। अब देखिए दोनों ही वैल्यूज सेम है ना, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स हैंस इट इज वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हो गया कि x की वैल्यू जो -4 है यही इस गिवन इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है, वेरीफाइड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर आपसे वेरिफिकेशन भी मांगा रहेगा, वहां पर आप वेरिफिकेशन करेंगे, अदरवाइज दिस मच सोल्यूशन इज सफिशिएंट। ठीक है, फिर ये आपका सबसे सिंपल मेथड होता है ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक, इसके बाद अब हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज उन इक्वेशंस को सॉल्व करने में लगता है जहां पर फ्रैक्शनल टर्म्स का यूज हो। ठीक है, फ्रैक्शनल टर्म्स में ही, क्योंकि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, तो वहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग इजीली सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके बाद ट्रांसपोजिशन मेथड से हम उसके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन को सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। देखिए इसमें जो क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जहां पर देखिए आपका वेरिएबल यहाँ पर x है और ये भी वेरिएबल्स है बट ये कांस्टेंट्स हैं। एक्चुअली में मैंने एक जनरल इक्वेशन बनाई हुई है, तो यहाँ पर आपका वेरिएबल x है, सॉल्यूशन आपको इक्वेशन का फाइंड करना है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दो तरीके हैं, या तो आप पहले ही ट्रांसपोजिशन कर लीजिए फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। पहले ट्रांसपोजिशन करेंगे तो मतलब क्या होगा, जो mx है लाइक टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, तो मतलब x हो जाएगा -mx, ठीक है, और इज इक्वल्स टू हो जाएगा c/d - a/b। इसके बाद अब आप एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा bc - ad/bd। ठीक है, अब जो आपकी इक्वेशन बन गई वो बन गई ये। अब आप कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे, bd मतलब ये जो डिनोमिनेटर है इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका जो डिनोमिनेटर है, जहां पर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होगा वहां पर 1 होगा, हमेशा स्लिपिंग फॉर्म में 1 प्रेजेंट होता है। सो ये यहाँ पर हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, bd x - mx इज इक्वल्स टू bc - ad। आप घबराएं नहीं इस इक्वेशन को देखिए, क्योंकि एक जनरल फॉर्म मैंने लिया है। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। एक जनरल फॉर्म है, दैट्स व्हाई इट इज लुकिंग क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, बट क्वेश्चन करते समय बहुत सिंपल है। अब ये टर्म आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल टू बाइनोमियल, सिमिलरली इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करके। ठीक है, फिर एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं इसमें, ये भी एक जनरल फॉर्म है अलजेब्रिक इक्वेशन का। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तब भी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है कुछ इस तरीके से। सो b मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा mx + u, और a मल्टीप्लाई हो जाएगा nx + v में। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करके, b इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन b यहाँ भी हो जाएगा, सिमिलरली a इधर हो जाएगा और a यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो आपको सोल्यूशन ऑफ द अलजेब्रिक इक्वेशन मिल जाएगा।
ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द एग्जाम्पल्स सो दैट योर प्रॉब्लम्स में गेट क्लियर प्रॉपरली. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस वन. यहाँ पर भी पहले हम सबसे पहले किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन दी गई रही होगी उसका सबसे पहले हम लोग वहाँ भी बॉड मास का यूज़ करेंगे. ठीक है, आई होप कि आपको बॉड मास याद होगा. ओके, सो बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, +5 इज इक्वल्स टू 4 विल मल्टीप्लाई टू x, सो 4x and -4 2s are 8 plus 8. अब आप देख सकते हैं -8 and +8 they will get cancelled, so only 4x will be remaining here. यहाँ पर हो गया 9x + 5. अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज़ करेंगे. सो लाइक टर्म्स को वन साइड लेंगे, 4x विल गो टू दिस साइड. एंड जब भी यहाँ पर कोई और लाइक टर्म तो है नहीं, तो यहाँ मीन्स 5 का लाइक टर्म कोई और कांस्टेंट तो है नहीं, इट मीन्स 0 इज प्रेजेंट है. और तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंटरचेंज हो जाएगा. कैसे, 9x -4x हो जाएगा और 5x इधर हो जाएगा तो -5 हो जाएगा. सो हेयर व्हाट हैव वी गॉट, 5x एंड -5. सो x इज इक्वल्स टू, मैंने बताया है जब भी आपका कोई भी टर्म या कोई भी नंबर साइड चेंज करेगा तो उसका साइन डिफरेंट हो जाएगा. तो यहाँ पर 5 का रिलेशन x के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन का. साइड चेंज करेगा, क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो इट विल गो टू डिवाइड. मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट डिवीजन होता है, सो इट विल गिव यू -1. सो x इज इक्वल्स टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन अलजेब्रिक इक्वेशन. ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए. ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे बहुत सडनली घबरा जाते हैं कि यहाँ तो सारा कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ही दिया गया है, राइट हैंड साइड में सिंपल 0 है, अब इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, नहीं हो पाएगा. अरे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल है. सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, सारे टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो जस्ट सी हाउ मच वी हैव गॉट हियर. 15 4 60 -2y + 18 + 5y + 30. अब लाइक टर्म्स को टुगेदर ले लीजिए. देखिए 15y -2y + 5y और क्या बचा, -60 + 18 + 30. अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लीजिए. कितना हो जाएगा यहाँ पर, 15 and 5 20 and -2, so how much, minus after 18y. ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, -30 and then -30 + 18 how much, -12 is equals to 0. ठीक है, अब ट्रांसपोजिशन कर देते हैं. ट्रांसपोजिशन में क्या हो जाएगा, 18y लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा और 12 राइट हैंड साइड में चला जाएगा. -12 वॉज देयर, तो यहाँ पर जब साइड चेंज करेगा तो +12 हो जाएगा. अब देखिए क्या हो जाएगा, 12y 18. ओके, सो अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें करना होगा. सो सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 6 2s are 12, 6 3s are 18. सो व्हाट इज द सोल्यूशन, 2/3. सो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि अरे ये तो फ्रैक्शन में आ गया, सो ये रॉन्ग हो गया है. तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि कोई होल नंबर ही होगा जो सोल्यूशन होगा. अ फ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी द सोल्यूशन ऑफ एनी अलजेब्रिक इक्वेशन. अभी यहाँ तक तो बात सही थी, बट कहीं क्वेश्चन हमें डेसिमल में मिल गया तब तो टेम्परेचर और राइज करने लगता कि ओ माय गॉड अभी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो जस्ट चिल आउट बेटा, नो प्रॉब्लम इज देयर. आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप डेसिमल रिमूव कर दीजिए. चलिए डेसिमल रिमूव हम करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 98/10 x -138/10 इज इक्वल्स टू 27/10 माइनस x/5. 1x होगा, दैट कैन बी रिटन एज x/5. अब देख लीजिए क्या सबके डिनोमिनेटर सेम है. लेफ्ट हैंड साइड में तो दोनों के सेम है, बट राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम. सो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे. इट मीन्स 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही. तो चलिए हम कर लेते हैं. सो 98x -138/10 इट कैन बी रिटन लाइक दिस. और यहाँ पर हो जाएगा 27 - 2x/10. ठीक, अब देखिए दोनों ही डिनोमिनेटर्स में 10 है, तो इसका मतलब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे. कैसे कैंसिल हो जाएंगे, अगर आप इसको यहीं रहने दें, मीन्स अगर आप इस टर्म को ऐसे ही रहने दें, सो 98 - 138
इज इक्वल्स टू 27 माइनस 2x बाई 10 एंड इट विल गो टू, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको इस तरीके से करके दिखाया है। आगे से जब भी डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स होंगे या फिर एक दूसरे के फैक्टर्स होंगे तो आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। 10 से 10 आप डायरेक्टली ऐसे कैंसिल कर सकते थे, ठीक। तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर 98 माइनस 138 इज इक्वल्स टू 27 माइनस 2x, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन का यूज करेंगे। सो ट्रांसपोजिशन मेथड में 98x प्लस 2x प्लस हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू 27 प्लस 138। सो हेयर हाउ मच हैव वी गॉट 100 और यहाँ पर कितना हो गया 5 6 165, ठीक है। यहाँ पर हो गया 165 और यहाँ पर हो गया 100। फिर मैंने बताया 100 एंड x के बीच में रिलेशन मल्टीप्लिकेशन के है। सो दिस 100 विल गो टू द डिनोमिनेटर और ये हो जाएगा हमारे पास 1.65 विच इज द सोल्यूशन ऑफ दिस अलजेब्रिक इक्वेशन। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप इस वैल्यू को यहाँ पर x के प्लेस पर रिप्लेस करके जब सॉल्व करेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाता है इट मीन्स योर आंसर इज टोटली करेक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस वन। सो दोनों ही साइड देखिए, दोनों ही जो एक्सप्रेशंस हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हैं, तो आपको बिना सोचे समझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ओके, सो दिस 4 विल मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन 4x प्लस 7 और ये 1 जो है मल्टीप्लाई करेगा 9 माइनस 3x को। और अब जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 16x हो गया और 7 4 28 हो गया एंड हेयर द सेम विल बी देयर। ओके, अब इसके बाद मुझे लगता है आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। केवल ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करके आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट कर लेनी है। ओके, सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सॉल्व करके कि कितना आंसर आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर भी दोनों ही आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशंस आपके फ्रैक्शनल है। सो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बट आपको देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। सो बिल्कुल भी आप घबराइएगा नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत पेशेंसफुली करना होता है और सिंपल बहुत सोल्यूशन ईजी होता है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, किसी को भी पहले लिख सकते हो आप, 3x प्लस 5 एंड देन 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 एंड देन 4x प्लस 2। इन दोनों के बीच में, दोनों ही ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन यूज नहीं हो रहा, दैट मीन्स इट्स अंडरस्टूड दैट हियर मल्टीप्लिकेशन साइन इज देयर। अब ये 3x इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा। ये हमने अलजेब्रिक इक्वेशन चैप्टर, एक्सप्रेशन चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल टू बाइनोमियल वीडियो में बता रखा है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो आपकी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ से क्लियर आउट हो जाएंगी। ओके, सो कितना हो जाएगा 3x 4x प्लस 7 प्लस 5 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3x 4x प्लस 2। और मेरा सजेशन होगा कि आप इसको बोल बोल कर लिखिए, सो कोई भी टर्म छूटेगा नहीं और मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है। और कंसंट्रेशन और पीस ऑफ माइंड के साथ आपको क्वेश्चंस को करना है। थोड़े से लंबे लगते हैं बट सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। मतलब अगर आपने 2-4 क्वेश्चंस कर लिए और आपका आंसर आने लगा, सो आपको मन करेगा कि आप पूरा दिन बस इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। चलिए करते हैं अब हम। 4 3 12x स्क्वायर और 7 3 21x, देन 5 4 20x एंड 7 5 35, देन 4 3 12x स्क्वायर, देन 3 2 6x, देन 4 4 16x, देन 4 2 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में 12x स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में भी 12x स्क्वायर है विद द सेम साइन। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे लाइक टर्म्स को। सो व्हाट इज 41x प्लस 35 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 22x प्लस 8, ठीक। अगेन वी विल यूज ट्रांसपोजिशन मेथड। सो कितना हो जाएगा 41x माइनस 22x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 35। अब आप इसको सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया, क्योंकि इसका कैलकुलेशन वर्क अब आप आगे खुद करेंगे। सो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आंसर कितना आया है।
देन अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो तभी आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिर्फ आपको पहले ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करना है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, सो 2m 1 माइनस 3m इज इक्वल्स टू हो जाएगा -5/8। देन जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर से आप ट्रांसपोजिशन मेथड से इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो 2m इंटू 8 हो जाएगा एंड दिस साइड -5 विल मल्टीप्लाई 1 माइनस 3m। सो ये बाकी सिमिलर क्वेश्चंस के ही जैसे हो गया। अब इसके बाद आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करके और ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करके m की वैल्यू फाइंड करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस वन। यहाँ पर भी आपके राइट हैंड साइड में 0 है और यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन है, तो आपको थोड़ा डरावना सा क्वेश्चन लगेगा। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आपको इस टर्म को इन दोनों में से किसी भी टर्म को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट शिफ्टिंग दिस वन क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है और जाएगा तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। सो +1 इज इक्वल्स टू 1/3x - 1। ओके, नाउ जस्ट सिंपली जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एकदम सिंपल इक्वेशन बन गई आपकी। -1 इज इक्वल टू 2x + 1। अब इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। ओके, जितना आप सॉल्यूशन खुद से करेंगे, प्रैक्टिस वर्क खुद से करेंगे, कैलकुलेशन वर्क खुद से करेंगे, उतना ज़्यादा आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि आपको कंसेप्ट और क्वेश्चंस कितने ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा। एज पर इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन, जब आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलेगा तभी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आपको सबके डिनोमिनेटर्स को सेम कर देना है। सो अगर आप 3 और 4 का एलसीएम लेंगे सो दैट विल बी 12। सो इसका मतलब यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर 3 से और न्यूमरेटर में भी 3 से। सो इट विल बी लाइक 4x + 2 - 3x - 3। क्योंकि 2 टर्म्स हैं इसलिए 3 दोनों ही टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज करके कुछ इस तरीके से लिखा है। और साथ में ही हम राइट हैंड साइड में भी इसका भी सेम कर देते हैं। डिनोमिनेटर यहाँ पर 2 है और इसे भी अगर हम 12 बनाएंगे सो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही। सो 6x - 1 ओके अपॉन 12। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, जब भी डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम होंगे या एक दूसरे के फैक्टर्स होंगे तो उनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 12 विल गेट कैंसल्ड आउट। अब देखिए आपका बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। ठीक, समथिंग लाइक दिस वन। आप ब्रैकेट ओपन करिए और वैल्यूज को 4x + 8 - 3x + 9 इज इक्वल टू 6x - 6। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को वन साइड लेकर ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करके अब आप x की वैल्यू यहाँ पर बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे और जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मुझे बिलीव है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस। अभी तक तो आपके जो वेरिएबल्स थे वो न्यूमरेटर में हो रहे थे, बट अगर डिनोमिनेटर में हो जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? या तो न्यूमरेटर में हो रहे थे अभी तक, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हो रहे थे। कुछ इस तरीके से अभी नहीं मिला था आपको। सो तब भी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले करना है क्या, डिनोमिनेटर सेम कर देने हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं एलसीएम, या फिर एक और तरीका मैंने आपको बताया है, लाइक टर्म्स को टुगेदर ले लीजिए, फ्रैक्शन वाइज ही शिफ्ट कर लीजिए। सबसे पहले उससे भी पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। 2/a + 4 इज इक्वल्स टू 5 - 2a। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 2a को इधर शिफ्ट कर लेते हैं और इस 4 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। सो 2a + 2a इज इक्वल्स टू 5 - 4। ओके, नाउ जस्ट टेक द एलसीएम। a 2 + 2 4. So 4/a it will be and it is 1. So now just do the cross multiplication. क्या हो जाएगा? 4 is equals to a into 1, which means a is equals to 4. So this is the solution of this given algebraic equation. So जो हमारा next इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पर भी हमें सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन को फाइंड करना है। कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया, यहाँ पर तो आप लाइक टर्म्स को वन साइड ट्रांसपोज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ अभी है नहीं। सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर देखिए एलसीएम जब इसका हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 3x है और यहाँ पर सिर्फ x है, मतलब वेरिएबल्स तो सेम है अलॉन्ग विद द डिग्री, केवल 3 की कमी है। अगर यहाँ पर भी 3 हो जाए, दोनों ही सेम हो जाएंगे। सो इट मीन्स कि हम यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, 4 - 3 × 2 = 6/3x हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू
5/3x माइनस 5। ठीक, नाउ जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर पहले। -2/3x इज इक्वल्स टू 5/3x माइनस 5। सो जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना हो जाएगा? -2 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3x। इस इक्वल को एक दूसरे के पैरेलल लगाने की कोशिश करिएगा, और इक्वल को स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, इक्वल नहीं, यहाँ पर इट इज इम्प्लाइज दैट का यूज होगा। इन सारी छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखा करिए जब भी आप लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्वलिटी का रिलेशन केवल इन दोनों टर्म्स में है। ठीक है, इससे ऊपर से नहीं मतलब है। आपको यहाँ पर इट इज इम्प्लाइज दैट टर्म का यूज कर सकते हैं, मतलब इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। इक्वलिटी केवल इन मिड में यूज होगी, और सारे इक्वल को पैरेलल रखने की कोशिश किया करिए। सॉरी, यहाँ पर हमसे नहीं हुआ, आगे मैं फॉलो करूंगी इस चीज को। ठीक है, सो अभी कितना हो जाएगा? ये तो नॉर्मल इक्वेशन जैसा ही हो गया। सो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। +10 इज इक्वल्स टू 5 3 15x। ओके, अब इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएंगे। जब आप इस टाइप का थोड़ा लंबा क्वेश्चन देखेंगे तो आप थोड़ा सा आप नर्वस हो सकते हैं, बट आप बिल्कुल परेशान नहीं हुई। ये आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। सो इसके बाद मैं आशा करती हूँ कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, किसी भी वीडियो को समझने के लिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखा करिए, ताकि आपको सारी एग्जांपल्स के साथ आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। कभी कभी होता है कि हम कंसेप्ट जब जनरल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, जनरल एक्सप्रेशन से सॉल्व करते हैं, तो हमें कम समझ में आता है, बट जब हम उस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो हमें वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। चलिए, जैसे मैंने बताया आपको कि बॉड मास का यूज हम करेंगे, तो बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। उससे भी पहले ब्रैकेट के अंदर के एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम करते हैं। 1 - x/3 माइनस 3/2। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 है, सो ये हो जाएगा 4 माइनस x। अब ध्यान दीजिएगा, जब तक हमने एलसीएम नहीं लिया था तब तक ये साइन हमारा मिड साइन था, बट अब जब हम एलसीएम ले लेंगे और इसको टुगेदर लिखेंगे तो ये माइनस साइन इन दोनों ही टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स ये साइन पर्टिकुलर एक्स का नहीं है, ये साइन कॉमन साइन है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये कुछ इस तरीके से मिड में लगा हुआ है। सो ये -x हो जाएगा और ये +5 हो जाएगा। इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आपके मोस्टली क्वेश्चन हमेशा रॉन्ग हो जाएंगे। +x + 3/4। साइन के कंफ्यूजन को हमेशा इग्नोर करिएगा, मतलब अपनी क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये मिड साइन है। ये मिड साइन जो एक्सप्रेशन के साइन होते हैं उनको चेंज करता है जब हम एलसीएम लेते हैं तब। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक टर्म्स को सॉल्व करके लिखेंगे। -x/3 माइनस 3/2 एंड हेयर हाउ मच 9 -x/2 प्लस x + 3/4 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 इन दोनों ही टर्म्स से हो जाएगा। सो -x/3। अब फिर देखिए यहाँ पर माइनस में मिड साइन है, ये हो जाएगा 9 - x/4 प्लस x + 3/4 इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब हम सॉल्व करते हैं और ज़्यादा, इस 3 को इन दोनों ही टर्म्स में मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए आपको बहुत पेशेंसफुली कैलकुलेशन वर्क करना है, अदरवाइज एक छोटी सी मिस्टेक आपके सारे सॉल्यूशन को रॉन्ग कर सकती है। 3/4। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सबका एलसीएम ले लेना है और डिनोमिनेटर को सेम कर देना है। तो इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा, एलसीएम होगा 12। सो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 3 से, यहाँ पर भी 3 से। कभी भी इस 3 से केवल एक टर्म को नहीं मल्टीप्लाई करिएगा, जब तक आप दोनों ही टर्म्स को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्वेश्चन हमेशा रॉन्ग होगा। ठीक, तो हम पहले ब्रैकेट में कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। -327 - 3x। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि अरे 3 से तो अभी हम लोगों ने यहाँ मल्टीप्लाई किया था, बट वो 3 तो यहाँ का 3 था। ठीक है, अब ये 3 डिनोमिनेटर से जो हमने एलसीएम लिया है, डिनोमिनेटर बैलेंस करने के लिए जो 3 है, ये वो 3 है। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। प्लस 3x + 3/12 इज इक्वल्स टू 1। नाउ जस्ट ओपन द ब्रैकेट। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 - 4x। ठीक, माइनस हाउ मच 81
प्लस ये साइन इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9x प्लस 3x प्लस 9 होल अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1। सो अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई और यहाँ पे लाइक सम्स को सॉल्व कर देंगे, उसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो इसका आंसर अब कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। सो स्टूडेंट्स, आप इसको करने के लिए सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए। जितने क्वेश्चन जो कंसेप्ट मैंने बताया है उसको समझने के बाद आप इसको क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिए। फिर आपके पास जो भी आपकी रेफरेंस बुक है किसी भी पब्लिकेशन की, आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और जो भी प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस।